आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी पेट्रोल डीजल की कीमतें, इनके प्राइजेस। आम आदमी की जेब अभी और भी जलने वाली है। डीजल पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों में अभी कोई भी राहत नहीं मिल रही है, लेकिन उससे भी बुरी खबर यह है कि आने वाले दिनों में इसके दाम, इसके प्राइजेस और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और इसकी वजह है कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतें। अब ये कच्चे तेल की कीमत क्यों बढ़ रही है और क्यों और बढ़ने वाली है, लेट अस अंडरस्टैंड। रिसेंटली पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग आसमान छू रही हैं। हम सब रोज न्यूज में देखते हैं, सुनते हैं कि कीमत आज ये हो गई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट्स ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ इसका सीधा असर किराना, सब्जी, फल, इन सब पे पड़ता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो कुछ कुछ जगहों पे पेट्रोल 110 रुपये पार कर चुका है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम एकदम क्रिकेट के स्कोर के जैसे हो गए हैं। 99 के जैसे, कभी 99, कभी 100, कभी 100 पार चला जाता है। इस कंटिन्यूअस इन्फ्लेशन से अब आम लोगों की जेब जलने लगी है। हालांकि किसी किसी दिन ये तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के रेट चेंज नहीं करती है, बट मेजर टाइम ये लगभग रोज अप या डाउन होता ही है। फिर भी दाम 100 रुपये प्रति लीटर तो मेजर सिटीज़ में हो ही चुके हैं। 15 जुलाई 2021 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी 101 रुपया 54 पैसा पर लीटर, जबकि मुंबई में 107 रुपया 54 पैसा पर लीटर पर सेल हुआ है। वहीं चेन्नई की बात करें तो पेट्रोल उस दिन था 102 रुपया 23 पैसा पर लीटर और कोलकाता में 101 रुपया 74 पैसा पर लीटर। मतलब साफ है कि डीजल पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों में अभी कोई राहत देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन उससे भी बुरी खबर यह है कि आने वाले दिनों में इसके दाम और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं। और इसकी वजह है कच्चे तेलों की बढ़ती कीमतें। कच्चे तेल की कीमत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सऊदी अरब और यूएई में एक आउटपुट डील को लेकर ठन गई है, उनमें अनबन हो गई है। ओपीईसी प्लस कंट्रीज तेल के प्रोडक्शन पर नियंत्रण करना चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, जिस पर यूएई को बहुत ही कड़ा ऐतराज है। विवाद की वजह से ओपीईसी वालों की जो मीटिंग होने वाली थी इस देश की, वो भी कैंसिल हो गई है। और यूएई ने ओपीईसी प्लस ने जो प्रतिबंध 8 महीने का बढ़ा दिया है, उस फैसले को भी मानने से यूएई ने मना कर दिया, इनकार कर दिया है। अप्रैल 2022 की शुरुआती समय सीमा तक उत्पादन में कटौती को यूएई ने गलत बताया है। यूएई का कहना है कि कच्चे तेल की डिमांड ज़्यादा है, लिहाजा प्रोडक्शन बढ़ाने की मंजूरी सबको मिलनी चाहिए। और इस विवाद की वजह से ही रिसेंटली, जैसे मैंने बताया, ओपीईसी कंट्री सब मिलने वाले थे, इनकी बैठक होने वाली थी, वो भी रद्द कर दी गई। तनाव इतना बढ़ गया कि सऊदी अरब ने यूएई के लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है और यूएई ने भी सऊदी अरब से आने वाले फ्लाइटों पर अस्थायी रूप से पाबंदी लगा दी है। इस विवाद से कच्चे तेल $76 पर बैरल तक पहुंच गए और ट्रेंड बताते हैं कि इस साल के एंड तक ये एक बार फिर से $86 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगे। हालांकि ये देश में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की पूरा रीज़न यही नहीं है। एक दूसरा भी सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कमाई का मोह छोड़ने को तैयार नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगा होने के पीछे बड़ा कारण है केंद्र और राज्य सरकारों की टैक्स वसूली। 2020 की शुरुआत में पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी 19 रुपया 98 पैसे, जो अब बढ़कर हो गया है 32 रुपया 32 रुपीज़ 98 पैसा। केंद्र के अलावा राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। अलग अलग राज्यों में पेट्रोल पर अलग अलग वैट वसूला जाता है, जो 6% से 36% के बीच में होता है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा 36% वैट राजस्थान सरकार वसूल करती है। पेट्रोल डीजल पर वैट से राज्यों की कमाई 5 साल में 43% बढ़ी हुई है और एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई भी लगभग डबल हो चुकी है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार इस कमाई का मोह छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है और आम जनता महंगाई की मार कंटिन्यू झेल रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न एक ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव रन करना है पूरे देश में, जिस पे बहुत बड़ा एडिशनल कॉस्ट आया है हमारी कंट्री के ऊपर। 80 करोड़ लोगों को फ्री रेशन जा रहा है एवरी मंथ।
उसके अलावा बहुत से स्कीम्स भी गवर्नमेंट रन कर रही है। इन सब एडिशन कॉस्ट की वजह से एडिशन इनकम कलेक्शन भी बहुत ज़रूरी हो गया है गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए। फाइनली वो वसूला जाता है, आप सब जानते हैं किससे, यानी देश के वैक्सीनेशन ड्राइव में देशवासियों का बहुत बड़ा योगदान है, स्पेशली फ्यूल भराने वालों का। आज के लिए यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, जय भारत।